अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी इसी मामले में तेज होता जा रहा। इसी फहरिस्त में अब आम आदमी पार्टी ने चंदा चोरी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में आयोजित सुंदरकांड पाठ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने देश भर में चंदा चोरी के आरोपियों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए और कहा कि ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने ये शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज ये सुंदरकांड का पाठ तो केवल दिल्ली में किया गया है, लेकिन देश भर में सभी राम भक्त, मैं ये साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी का एफर्ट नहीं है। जितने भी राम भक्त हैं, चाहे इस पार्टी में, चाहे उस पार्टी में, चाहे इस विचारधारा से, चाहे उस विचारधारा, सबको इसमें शामिल होना। तो आज से ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ये एक राम भक्त की चिट्ठी है प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसमें राम भक्त प्रधानमंत्री जी को अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है और उनसे कुछ मांग कर रहा है। मैं ये चिट्ठी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक राम भक्त कह रहा है प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी, अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ रसीद क्या मांगी। आज इस बात विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य आपने आगे बढ़ चढ़ के किया। श्री राम जन्मभूमि की क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर सदस्य को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के सदस्य आपके बेहद करीब माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पे बेईमानी हो गई तो आपकी छुट्टी में आहत 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशन खोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आती रही। मुझे लगता रहा ये सब मोदी जी के संज्ञान में होगा और मोदी जी किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धोखा पहुंचाया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलाने के बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिखता हूँ। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं, कभी ना कभी तो चुनाव होते रहते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि किसने भगवान राम का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवान राम के नाम पे वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान राम ने इनको देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी केंद्र में सरकार बनाई, 21 राज्यों में सरकार बनाई, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, अब भगवान राम के यहाँ की मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसको तो मेरा जोर नहीं है। मेरे तो जो मेरे हाथ में मैं करूँ। हम राम भक्तों के पास जाएंगे
जो आम राम भक्त है, जिसको भी इस डकैती से आहत पहुंची है, जिसे लगता है कि मेरे से विश्वासघात हो गया, मेरे साथ गलत हुआ, भगवान राम के घर में चोरी हुई, उनके सजा में, उन सब